एक ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो हजारों सालों से लोगों को हैरान करते आ रहे हैं। इजिप्ट के बीच में खड़ी ये ग्रैंड स्ट्रक्चर्स न सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मार्वल हैं, बल्कि अपने अंदर कई अनसॉल्व मिस्ट्रीज को छुपाए हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, बिना हैवी मशीनरी के, कैसे एंशिएंट इजिप्शियंस ने इतने बड़े पिरामिड बनाए होंगे? कैसे ये स्टोन ब्लॉक्स जो कई टन्स के हैं इतने हाई प्रेसिजन के साथ रख दिए गए? पिरामिड्स की हिस्ट्री लगभग 4500 साल पुरानी है और फिर भी इनका स्ट्रक्चर आज भी बिल्कुल इंटैक्ट है। जब हम पिरामिड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है। ये पिरामिड आज तक लोगों के लिए एक अनसॉल्व्ड पजल बना हुआ है। इतने बड़े स्ट्रक्चर, वो भी इतनी परफेक्शन से, आखिर ये कैसे बनाए गए? क्या सच में इन्हें इंसानों ने ही बनाया, या फिर इनको बनाने के पीछे किसी और ताकत या किसी और स्पीसीज का हाथ था? गीज़ा के पिरामिड का स्टार्स के साथ क्या कनेक्शन है? और सबसे बड़ी बात, पिरामिड के अंदर ऐसे कौन से राज हैं जो आज भी हम नहीं समझ पाए? आज हम जानेंगे पिरामिड के वो राज जो पिरामिड को सबसे मिस्टीरियस आर्किटेक्चर बनाते हैं। क्या है इनके पीछे का राज? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इजिप्ट में टोटल 118 पिरामिड्स मौजूद हैं, जो कि अलग अलग साइज और अलग अलग शेप के हैं, जिनमें से गीज़ा के 3 पिरामिड्स सबसे ज़्यादा फेमस हैं और ये अब तक सबसे सही कंडीशन में है। सबसे पहला और सबसे बड़ा है पिरामिड ऑफ खुफू, जो किंग खुफू के लिए लगभग 2550 बीसी में बनाया गया था। इसकी ऊंचाई इस वक्त 137 मीटर है, जो कि हजारों सालों से वर्ल्ड का सबसे ऊंचा आर्किटेक्चर था। 1889 में इसका रिकॉर्ड टूटा जब इफिल टावर बनाया गया। दूसरा है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो खुफू के बेटे खाफरे ने 2520 बीसी में बनवाया था। और तीसरा पिरामिड इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे छोटा है, जिसे खाफरे के बेटे मेनकौर ने बनाया था। स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड। पिरामिड का स्ट्रक्चर देखकर एक ही बात दिमाग में आती है कि यह कोई आम स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा जो 4500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन अब तक वो अपनी जगह पर एकदम सॉलिड कंडीशन में खड़ा है। जब हम इस पिरामिड को देखते हैं तो एक चीज़ तो समझ में आती है कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास कोई तो ऐसी एडवांस नॉलेज थी जो हम आज तक समझ नहीं पाए। पिरामिड का बेस एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका हर एक साइड 230 मीटर लंबा है। और अगर इसके फुल एरिया की बात करूं तो ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 10 फुटबॉल फील्ड आ सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े हैं। खुफू के पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 2.3 मिलियन लाइमस्टोन का यूज किया गया, जिनमें से हर एक का वजन 2000 से 15000 किलो के बराबर है। और इन्हें इतनी सटीकता के साथ एक लगाया गया है कि उनके जॉइंट के बीच में एक ब्लेड तक नहीं डाली जा सकती। अब इन पत्थरों को किस मिक्सचर से जोड़ा गया कि ये आज भी हजारों सालों बाद वैसे ही पोजिशन में जुड़े हुए हैं? इन पत्थरों को इतनी बारीकी से कैसे काटा और तराशा गया, जबकि उनके पास कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इतने भारी पत्थरों को लाया कैसे गया होगा? रिसर्चर्स के मुताबिक इन पत्थरों को लगभग 800 किलोमीटर दूर आसवन जगह से लाया जाता था, लेकिन उस समय ऐसा कोई भी साधन नहीं था जिससे ये काम किया जा सके। यहाँ तक कि पहिए का इस्तेमाल भी आम नहीं हुआ करता था। तो आखिर 2 से 15 टन के पत्थरों को इतनी दूर से कैसे लाया गया और फिर इन्हें कैसे उठाया गया होगा? इतना वेट उठाने के लिए हमें बहुत ही पावरफुल क्रेन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस जमाने में इजिप्शियंस ने ये काम कैसे किया, ये आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। पिरामिड को क्यों बनाया गया? पिरामिड को क्यों बनाया गया और इनको बनाने के पीछे क्या वजह थी? इस पर बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन उनमें से सबसे एक्सेप्टेबल ये है कि पिरामिड को फ़ाराओ के टॉम्ब के रूप में बनाया गया था। एंशिएंट इजिप्ट के कल्चर में डेथ को एक एंड नहीं बल्कि एक न्यू बिगिनिंग माना जाता था। फ़ाराओ को गॉड लाइक फिगर माना जाता था और उनका मानना था कि डेथ के बाद वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में अपनी डिवाइन पोजीशन को वापस पाएंगे। इसलिए पिरामिड्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ये उनके लिए एक आफ्टर लाइफ का गेटवे बन सके। पिरामिड एक रिलीजियस मॉन्यूमेंट थे। जब फ़ाराओ की डेथ हो जाती थी तो फ़ाराओ की बॉडी पर एक खास तरह का केमिकल लगाया जाता था और उन्हें पट्टियों में लपेट कर ताबूत में बंद करके इन पिरामिड्स में रख दिया जाता था। और साथ ही कई वैल्यूएबल आइटम्स, गोल्ड और आर्टिफैक्ट्स को भी उनके साथ रखा जाता था ताकि वो आफ्टर लाइफ में इसका यूज़ कर सकें। एंशिएंट इजिप्शियंस का स्ट्रॉन्ग बिलीफ था आफ्टर लाइफ में। उनके लिए डेथ सिर्फ एक ट्रांजिशन था, ना कि एंड। और पिरामिड उन्हें इस जर्नी में मदद करने के लिए एक टूल था। इसलिए पिरामिड को इतना मैसिव और कॉम्प्लेक्स बनाया गया ताकि वो इटर्नल बने रहें और उनके अंदर फ़ाराओ की सोल सिक्योर रहे। एंशिएंट इजिप्शियन का बिलीफ था कि फ़ाराओ की सोल
पिरामिड के अंदर से हेवन में जर्नी करेगा। इसलिए पिरामिड्स को एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ बनाया गया ताकि वो हेवन और स्टार्स के साथ अलाइन कर सके। पिरामिड्स में स्पिरिचुअल टेक्स्ट भी मिले हैं इस तरह के, जो कि वर्ल्ड के सबसे पुराने रिलीजियस टेक्स्ट में से एक है। जब फ़ाराओ की डेथ हो जाती थी तब इन स्पिरिचुअल टेक्स्ट को लिखा जाता था। उनका मानना था कि ये टेक्स्ट फ़ाराओ की सोल को हेवन तक जाने और उनकी आफ्टर लाइफ में गाइड करेगा। ये तो एक थ्योरी है, ऐसे ही कई और भी थ्योरीज हैं जो कि ये समझाने की कोशिश करती हैं कि पिरामिड को क्यों बनाया गया। कुछ लोग ये मानते हैं कि ओराइन बेल्ट के स्टार के साथ पिरामिड का एक डीप कनेक्शन है। ओराइन के स्टार्स को एंशिएंट इजिप्शियंस ओसिरिस, जो आफ्टर लाइफ और रिबर्थ का गॉड था, उसके साथ एसोसिएट करते थे। ये थ्योरी कहती है कि पिरामिड को इस तरह से प्लेस किया गया ताकि फ़ाराओ की सोल आफ्टर लाइफ में ओराइन के स्टार के जरिए ट्रैवल कर सके। इसके अलावा कई लोग ये भी मानते हैं कि पिरामिड्स को एक तरह के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के रूप में बनाया गया था। उनकी पोजीशनिंग और अलाइनमेंट को देखकर लगता है कि पिरामिड को स्टार्स और प्लैनेट के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बनाया गया होगा। एंशिएंट इजिप्शियन का बिलीफ था कि स्टार्स का कनेक्शन डिवाइन रेयाम से होता है और पिरामिड्स को इसी कनेक्शन को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया। लेकिन अब तक सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी यही है कि पिरामिड को एक तरह के मकबरे के तौर पर बनाया गया था, क्योंकि इसके बहुत से सबूत भी मिलते हैं। कई पिरामिड्स में सच में ममीज मिली हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि पिरामिड ऑफ खुफू में किंग खुफू की मम्मी नहीं मिली। हो सकता है इसके पीछे कोई और कहानी हो, शायद इतने सालों बाद खुफू की मम्मी को चुरा लिया गया हो। लेकिन बाकी कई पिरामिड्स में ममीज मिली हैं, इसलिए यही बात सामने आती है कि पिरामिड को मकबरे के तौर पर ही बनाया गया था। पिरामिड से जुड़ी कई और मिस्ट्रीज हैं जो कि अभी तक अनसॉल्व्ड हैं और रिसर्चर्स अभी भी इसके पीछे का राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पिरामिड में नेचुरल एसी का होना। पिरामिड्स में एक तरह से नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम या नेचुरल एसी जैसा मैकेनिज्म है जो अंदर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर टेम्परेचर लगभग 20 से 25 के आसपास रहता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी या ठंड हो। हम सब ये जानते हैं कि पिरामिड रेगिस्तानी इलाके में बनाए गए, जहाँ पर दिन के वक्त बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है। फिर भी पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर सेम ही रहता है। इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इजिप्शियंस ने कई तरह के मैकेनिज्म का यूज़ किया। जैसे पिरामिड में कुछ एयर शाफ्ट भी बनाए ताकि फ्रेश हवा एंटर करे और गर्म हवा बाहर निकले। और पिरामिड्स को लाइमस्टोन ब्लॉक से बनाया गया है जो हीट को एब्जॉर्ब और रिलीज करने में एफिशिएंट होते हैं। दिन के वक्त लाइमस्टोन हीट को एब्जॉर्ब करता है और रात के वक्त वो हीट को धीरे धीरे रिलीज करता है। इस वजह से अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। इससे एंशिएंट इजिप्शियंस के नॉलेज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके पास कितनी नॉलेज थी। अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड। पिरामिड का अलाइनमेंट एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो वाकई में हमें सोचने पर मजबूर करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा का अलाइनमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट है नॉर्थ और साउथ के साथ। अगर हम पिरामिड के एक साइड से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये परफेक्टली नॉर्थ से मिलता है और इसमें से 1/15 ऑफ ए डिग्री का ही फ़र्क है। रिसर्चर्स बताते हैं कि ये फ़र्क भी हज़ारों साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने की वजह से ही है। लेकिन फिर भी हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब जीपीएस तो बहुत दूर की बात है, कंपास भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो फिर हज़ारों साल पहले बिना किसी एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज के ये कैसे पॉसिबल हुआ? एंशिएंट इजिप्शियन ने कैसे अर्थ के एक्सिस का पता लगाया? ये आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। इसके अलावा एक थ्योरी है जिसे ओराइन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। इसके मुताबिक ओराइन नक्षत्र के 3 स्टार्स अलनितक, अलनीलम और मिंतका गीज़ा के तीनों पिरामिड से परफेक्टली मैच करते हैं। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। पिरामिड को इंटेंसली इस तरह से बनाया गया कि ये इन तीनों तारों से अलाइन करें। कुछ लोगों का मानना है इन तारों का इन तीनों पिरामिड से कोई ना कोई कनेक्शन है। इजिप्शियन माइथोलॉजी पर बिलीव करने वाले लोग ओसिरिस को आफ्टर लाइफ का देवता मानते थे, इसलिए वो लोग मानते हैं कि पिरामिड का अलाइनमेंट इसलिए ओराइन के साथ किया गया ताकि फ़ाराओ की सोल डेथ के बाद ओसिरिस से जुड़ सके। लेकिन वहीं बहुत से लोगों का मानना है कि उन तारों का एलियन से कोई कनेक्शन है। हज़ारों साल पहले एलियंस पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने ही इन पिरामिड्स को बनाया था। क्योंकि इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट और परफेक्ट डायरेक्शन में पिरामिड को बनाना, वो भी बिना किसी एडवांस नॉलेज और टेक्नोलॉजी के, इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके पीछे एग्जैक्ट क्या सच है ये कोई भी नहीं जानता। टनल्स एंड सीक्रेट चैम्बर्स इन पिरामिड। पिरामिड को देखा जाए तो ये हर एंगल से रहस्यों से भरे हुए हैं और उन्हीं में से एक रहस्य है पिरामिड में टनल्स का होना। पिरामिड के अंदर जब रिसर्च की गई तो रिसर्चर्स ने पाया कि उनमें बहुत सी छोटी छोटी टनल्स हैं। पहले लोग कॉमन सेंस का यूज़ करके ये कहते थे
कि इन टनल्स को वेंटिलेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन जब रिसर्चर्स ने टनल के अंदर एक रोबोट को कैमरे के साथ भेजा तो पता चला कि ये टनल्स को एक स्टोन ब्लॉक से बंद किया गया था और उसमें मेटल जैसे 2 पिन लगे हुए थे। इससे ये पता चला कि इनका पर्पस वेंटिलेशन के लिए नहीं था, इसके पीछे कोई और पर्पस था जो कि अभी तक पता नहीं चला। इसी तरह पिरामिड के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स भी एक डिबेट का मुद्दा है। पिरामिड के अंदर अभी तक 3 चैम्बर्स मिले हैं। पहला किंग चैम्बर, दूसरा क्वीन चैम्बर और सबसे नीचे है बेस चैम्बर। ये वो चैम्बर्स हैं जो कि अभी तक मिले हैं। इसके अंदर और कितने चैम्बर्स हैं इसका अभी तक किसी को नहीं पता। बहुत से लोगों द्वारा ये माना जाता है कि टनल्स को इसलिए बनाया गया था क्योंकि पहले के लोग ये मानते थे कि अगर इन चैम्बर्स में किंग की बॉडी को रखेंगे और उसमें ये शाफ्ट बनाएंगे तो किंग की सोल सीधे ऊपर तारों की ओर जाएगी। 1990 में जब क्वीन चैम्बर को एक्सप्लोर करने के लिए चैम्बर के एयर शाफ्ट में एक रोबोट को भेजा गया तो ये एयर शाफ्ट भी टनल्स की तरह ही ब्लॉक था। इसका मतलब है कि इजिप्शियन नहीं चाहते थे कि कोई भी इसके अंदर जा सके। फिर जब एक पावरफुल रोबोट के जरिए इसको ड्रिल करके एक मिनी कैमरे को इसके अंदर भेजा गया तो उसने चैम्बर्स के अंदर ये फोटो खींची। अंदर का व्यू इस तरह का है और ये पूरा खाली है। आज तक इसकी डिस्कवरी नहीं हो पाई कि ये चैम्बर्स क्यों बनाया गया था। जब इसमें कुछ रखना ही नहीं था तो इसको बनाया ही क्यों गया, और वो भी इतनी सिक्योरिटी से कि कोई भी इसमें एंटर ना कर सके। इस चैम्बर के अंदर एक्चुअल में क्या है ये कोई भी नहीं जानता, और ये टनल्स और सीक्रेट चैम्बर्स क्यों बनाए गए ये आज तक नहीं पता चल पाया। पिरामिड को कैसे बनाया गया? पिरामिड पर सबसे ज्यादा उठने वाला सवाल यही है कि पिरामिड को बनाया कैसे गया। ये एक सवाल है जो हिस्टोरियंस और इंजीनियर्स के लिए एक अनसॉल्व पजल बना हुआ है। कई थ्योरीज प्रपोज की गई हैं, लेकिन किसी भी थ्योरी को पूरा एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन काफ़ी मुश्किल लगता है, और आज तक इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि पिरामिड एग्जैक्टली किस मेथड और टेक्निक से बनाए गए। बस उस वक्त को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि पिरामिड इस तरह से बनाए गए होंगे। उनमें से सबसे फेमस थ्योरी है रैम थ्योरी। इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये थ्योरी ये कहती है कि पिरामिड के बनने के वक्त एक स्ट्रेट रैम बनाई गई थी जो पिरामिड के बेस से टॉप तक जाती थी। रैम को रेत, लकड़ी और पत्थरों से बनाया जाता था और इसे स्टोन्स को खींचकर ले जाने के लिए यूज़ किया जाता था। स्टोन्स को वुडन स्लेट पर रखा जाता था और वर्कर्स का एक बड़ा ग्रुप रस्सियों के जरिए इन्हें खींचता था। रैम के एंगल को इतना ग्रेजुअल रखा जाता था, अबाउट 7 to 10 डिग्री, ताकि हैवी स्टोन्स को खींचना थोड़ा आसान हो। अब ये सवाल है कि स्टोन्स को लाया कैसे जाता था। तो इजिप्ट में एक टॉम्ब है जिसे जेहोतियोट टेप का टॉम्ब कहा जाता है। उसमें एक पेंटिंग मिली है जिससे ये समझ में आता है कि इजिप्शियन उस वक्त इतने भारी भारी पत्थरों को कैसे खींचते थे। इस पेंटिंग में ये देखा जा सकता है कि एक बड़ा सा स्टेचू है, उसको एक स्लेट पर रखकर बहुत से लोगों का ग्रुप खींच रहा है और एक आदमी ज़मीन पर या कहूँ तो रेत पर पानी डाल रहा है। इस टेक्निक को जब प्रैक्टिकल करके देखा गया तो पाया गया कि जब रेत में इनफ अमाउंट ऑफ वाटर डाला जाता है तो रेत काफ़ी स्लिपी हो जाती है और फिर उस पर भारी वेट को खींचना आसान हो जाता है। रिसर्चर्स बताते हैं कि यही टेक्निक का यूज़ किया गया होगा पत्थरों को खींचने के लिए। पहले स्टोन को वुड की बनी एक स्लेट पर रखा गया और फिर रेत में पानी डालकर उसको कई वर्कर्स के द्वारा खींचा गया। जब इन स्टोन्स को पिरामिड तक पहुंचा दिया गया तो फिर उसको रैम्प के ऊपर खींचा जाता था। फिर जैसे जैसे पिरामिड बनता जाता रैम्प को और बड़ा कर दिया जाता। एक सर्टेन ऊंचाई के बाद स्ट्रेट रैम्प सिस्टम को चेंज करके जिगजैग या स्पाइरल रैम्प का भी यूज़ करना पड़ता था, क्योंकि स्ट्रेट रैम्प में पिरामिड की ऊंचाई जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती उसी मुताबिक रैम्प को भी लंबा करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रेट पिरामिड 146 मीटर ऊंचा था तो रैम्प काफ़ी लंबा, एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से 1.5 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा होता, जो कंस्ट्रक्शन के लिए प्रैक्टिकल नहीं लगता। इसलिए स्पाइरल रैम्प का यूज़ किया गया। स्पाइरल रैम्प पिरामिड के आसपास घूमती हुई स्पाइरल फॉर्म में बनाई गई थी। जैसे जैसे पिरामिड बनता जाता वैसे वैसे रैम्प को भी बढ़ाया जाता था। स्पाइरल रैम्प का फ़ायदा ये था कि इतना ज़्यादा मटेरियल और स्पेस नहीं चाहिए था जितना एक स्ट्रेट रैम्प के लिए ज़रूरी होता। रैम्प घूमती हुई पिरामिड के साइड के अलोंग ऊपर तक चढ़ाई करती थी, जो कि प्रैक्टिकल लगता है। जोजर पिरामिड में रैम्प के सबसे प्रोमिनेंट प्रूफ मिले हैं। ये पिरामिड सक्कारा में लोकेटेड है और इसे इजिप्ट के ओल्ड किंगडम के फ़ैरो जोजर के लिए बनाया गया था। रैम्प थ्योरी के अलावा भी कई थ्योरीज हैं जो कि पिरामिड के कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल रैम्प थ्योरी लगती है। लेकिन ये जस्ट थ्योरीज हैं, ना कि सच। आज भी कोई भी पक्का प्रूफ नहीं मिला है जिससे ये पता चलता हो कि पिरामिड एक्चुअली किस तरीके से बनाए गए। आज भी कई ऐसे सवाल हैं जो रिसर्चर्स को हैरान करते हैं, जैसे कि पिरामिड को बनाने में 20 साल का वक्त लगा
और इन 20 सालों में लगभग 2.3 मिलियन स्टोन्स को अपनी जगह पर सेट किया गया। तो अगर 20 साल की कैलकुलेशन की जाए तो हर 4.6 मिनट में एक स्टोन को अपनी पोजीशन पर रखना पड़ेगा, तब जाकर 20 साल में इतने बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े हो सकते हैं। और इसमें दिन के 24 घंटे शामिल हैं। इस कैलकुलेशन के हिसाब से हजारों वर्कर्स ने 24 घंटे काम किया और हर 4.6 मिनट में एक स्टोन को अपनी जगह पर सेट किया। अब ये अनबिलीवेबल लगता है कि इतने भारी पत्थरों को, जिन्हें 15 से 20 लोग मिलकर खींचते थे, उन्हें हर 5 मिनट के अंदर कैसे रखा गया। हर एक स्टोन ब्लॉक को प्रिसाइजली प्लेस करना, पिरामिड के अलाइनमेंट को मेंटेन करना और वर्कर्स का कोऑर्डिनेशन करना एक ऐसा टास्क था जो बिना एफिशिएंट प्लानिंग के पॉसिबल नहीं था। इसलिए बहुत से लोगों का मानना है कि ये काम इंसानों ने किया ही नहीं। इसके पीछे एलियंस का हाथ था। लोग मानते हैं कि एलियंस उस जमाने में धरती पर आए थे और उन्होंने ही अपनी स्पेसशिप और अपनी टेक्नोलॉजी से इन पिरामिड्स को बनाया, क्योंकि इतनी परफेक्शन से इतने बड़े पिरामिड को बनाना बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं था। इस पर बिलीव करने वाले लोग अपना आर्गुमेंट रखते हैं इस इमेज को देखकर। ये चित्र टेम्पल ऑफ सेती में बने हुए हैं। इनको देखकर ये लगता है कि इनमें हेलीकॉप्टर और स्पेसशिप के चित्र बने हुए हैं। इसलिए बहुत से लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि उस जमाने में एलियंस अर्थ पर आए थे और उन्होंने इजिप्शियन के साथ मिलकर इन पिरामिड को बनाया। लेकिन इसके अगेंस्ट में कई रिसर्चर्स कहते हैं कि इस इमेज में ये जो भी चित्र बने हुए हैं ये जस्ट कोइंसिडेंस हैं। इजिप्टोलॉजिस्ट का कहना है कि एक पलिम्सेस्ट का रिजल्ट है, जिसमें पुरानी कार्विंग्स के ऊपर नए लिखने की वजह से ऐसे शेप्स बन गए। अब इन थ्योरीज में क्या सच है और क्या झूठ, ये आज भी कोई नहीं जानता। लेकिन ये बात सच है कि मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इस बात पर बिलीव नहीं करते कि इसे एलियंस ने बनाया है। उनका यही मानना है कि पिरामिड को इंसानों ने ही बनाया है। पिरामिड्स एक ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं जो हमें सिर्फ हिस्ट्री के एक टाइम पीरियड के बारे में नहीं बताते, बल्कि हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन के पोटेंशियल के बारे में भी सोचने पर मजबूर करते हैं। इन पिरामिड्स के अंदर काफ़ी सारे अनसॉल्व्ड राज हैं जो शायद हम कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये बात पक्की है कि इन स्ट्रक्चर्स के अंदर एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी और एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्बल छुपा है जो हमें हमेशा फैसिनेट करता रहेगा। पिरामिड्स के पर्पस को लेकर आज तक कई थ्योरीज हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये सिर्फ एक टॉम नहीं थे। ये एक रिलीजियस, स्पिरिचुअल, साइंटिफिक और पॉसिबली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंपॉर्टेंस रखते हैं। पिरामिड का कंस्ट्रक्शन और उनका डीपर पर्पस आज तक अनसॉल्व्ड राज है जो हमें एंशिएंट इजिप्शियंस के नॉलेज और उनके सिविलाइजेशन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसके बारे में आप लोगों की जो भी राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।